अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वेक्टर्स के 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए थे। और जो थर्ड चैप्टर है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का, उसका हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था जो कि ग्रेडियंट पर मुश्तमिल था। उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव था। उसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और उसके बाद हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्केलर फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने अगर कोई भी हमारे पास सरफेस हो तो उसका नॉर्मल जो मालूम करना वो हमने सीखा था। और फिर हमने क्या किया था कि उसका नॉर्मल यूनिट भी हमने मालूम करना सीखा था। तो आइए डियर व्यूअर्स, आज हम डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट हमेशा हम एक स्केलर फील्ड का मालूम करते हैं। ग्रेडियंट हमेशा हम एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का मालूम करते हैं। और ये हमें जो आउटपुट देता है वो एक वेक्टर होता है। हमेशा जो स्केलर फील्ड का स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा उसकी आउटपुट हमेशा एक वेक्टर होगी, जबकि इसकी इनपुट क्या थी? एक स्केलर थी, स्केलर पॉइंट फंक्शन थी। तो ग्रेडियंट की ये प्रॉपर्टी है। जबकि आज जो हमने फाइंड करना, वो हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। और डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर फील्ड का मालूम किया जाता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसका जो डाइवर्जेंस मालूम करेंगे वो हमेशा वो हमेशा हमें जो आउटपुट देगा वो एक स्केलर होगी। और हमेशा जो हमसे एक इनपुट लेगा वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। कि ये उलट है, उसका रिवर्स है, ऐसे समझो। जो हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या करता है कि ग्रेडियंट हमसे स्केलर लेता है और वेक्टर देता है, जबकि डाइवर्जेंस हमसे वेक्टर लेगा और हमें ये स्केलर फराहम करेगा। तो कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है? उसका डाइवर्जेंस कुछ नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद दैट गिवन वेक्टर फंक्शन होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे पास स्पेस है, ये देखें, ये हमारे पास एक स्पेस मौजूद है। एक्स वाई जी इसके अगर कंपोनेंट्स हैं, तो अगर इसमें हम कोई एक रीजन ले लेते हैं आर, उस आर के तमाम पॉइंट्स पर हम अगर कोई फंक्शन अप्लाई करें तो वो हमारे पास एक हमें क्या देगा? कोई हमें वेक्टर फंक्शन देगा। तो उस पर हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ये देखें, डेफिनेशन यहाँ पर दी गई कि अगर हमारे पास कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, मीन दैट ये कि उस रीजन का हर एक पॉइंट पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, और वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट पर होना चाहिए जो कि हमारे रीजन में से बिलोंग करेंगे, पॉइंट इन रीजन आर। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज रिटर्न एज, तो फिर जो डाइवर्जेंस ऑफ होगा उस वेक्टर फंक्शन एफ का, वो हम यूं लिखा करते हैं। और उसको डिफाइन हमने यूं करना है कि हमने उसी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब हमने डाइवर्जेंस की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है, और डॉट के बाद हमने जो हमारे पास फंक्शन गिवन था उसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। और फिर हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि हम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट लेते हैं। इसके पहले कंपोनेंट का प्रोडक्ट पहले कंपोनेंट के साथ, इसके दूसरे कंपोनेंट का प्रोडक्ट इसके दूसरे कंपोनेंट के साथ, एज इट इज इसके जो थर्ड कंपोनेंट है इसके थर्ड कंपोनेंट का के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह हमने आई हैट और आई हैट को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह हमने जे हैट और जे हैट को मल्टीप्लाई करना है, के हैट और के हैट को मल्टीप्लाई करना है। जबकि हमें पता है कि इन तीनों का जो रिजल्ट होता है वो वन होता है। इसलिए हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आया है वो कुछ इस तरह से है।
ये देखें कुछ उसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से है, ये आया है इसका रिजल्टेंट। अभी एक हमारे पास थ्योरम है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन मौजूद है, एक हमारे पास ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन मौजूद है, तो और अगर हमारे पास ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मौजूद है इन गिवन रीजन आर, और एक हमारे पास ये वैसे सी स्केलर मौजूद है, तो ये जो हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज हैं, ये ये क्या है कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। कि अगर हम क्या करें कि अगर हम डाइवर्जेंस लें सम ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का, तो वो आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन प्लस डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका जब डाइवर्जेंस लेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम डाइवर्जेंस किसका लेंगे, हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लेंगे, जबकि उसके रिजल्टेंट के साथ ये जो स्केलर है वो उसको हम वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लगाएंगे। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ ये वाला, और एक स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ उसका प्रोडक्ट है, उसका डाइवर्जेंस कैसे लेना है वो यहाँ पर बताया गया है। कि पहले हम क्या लेंगे, कि हम डाइवर्जेंस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लेंगे और उसके रिजल्टेंट के साथ स्केलर फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस ये जो हमारे पास एफ है उसको छोड़कर हम जब इस स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ये डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये ग्रेडियंट की सूरत में आएगा, और फिर एफ के साथ इसका फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा। तो हम इसको अगर एक अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये डेल ऑपरेटर की फॉर्म में हम यूं लिख सकते हैं। अब बाकी इसके जो प्रूफ है उनको करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर है लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो लैप्लाशियन ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है कि लैप्लाशियन ऑपरेटर मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, लैप्लाशियन ऑपरेटर या फिर इसको लैप्लास ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। लैप्लास ऑपरेटर क्या है, ये जो लैप्लास ऑपरेटर है ये एक ऐसा ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास इनपुट क्या लेता है, वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हम फंक्शन लेता है, हम हमसे ये आउटपुट क्या लेते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये आउटपुट भी हमें एक स्केलर देता है, कोई स्केलर देगा, मतलब स्केलर लेकर ही स्केलर हमें देता है। तो ये हमारे पास अब एक न्यू काइंड है ऑपरेटर की। तो ये ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर ये है कि अगर हमारे पास पहले तो बात है कि ये हमसे स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ लेता है। ये क्या है कि पहले हम क्या लेंगे, हमें इसका ग्रेडियंट लेंगे, जब इसका ग्रेडियंट ले लेंगे तो हमें पता है जब ग्रेडियंट हम इसका ले लेंगे तो ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं, तो फिर हम इस वेक्टर का ये डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो अब क्या होगा कि हम ये हमारे पास ये जो ये ग्रेडियंट एफ है वो ये है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम डेल ऑपरेटर से लेंगे जो कि डाइवर्जेंस कहलाएगा। फिर हमें पता है कि ये जो डेल ऑपरेटर एक वेक्टर है, इसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये क्या है कि हम इसको फिर यूं लिखा करते हैं, ये इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये इस एक्सप्रेशन को हम लैप्लाशियन ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ कहेंगे। और अगर हम क्या है कि इसी को हम लैप्लाशियन को अगर इक्वल जीरो के रख दें किसी फंक्शन पर अप्लाई करके, तो ये कहलाती है लैप्लाशियन इक्वेशन कहलाएगी, जबकि ये वाला जो है ये लैप्लास ऑपरेटर कहलाएगा ये। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन का नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, वो क्या है कि वो हार्मोनिक फंक्शंस हैं, उनके जो भी फंक्शंस हैं वो हार्मोनिक होंगे, वो क्योंकि इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। बाकी यहाँ पर हमने क्या करना है कि डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, ये आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं मेन फार्मूले के यूज करके। आप
ये जो है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि ये हमारे पास ये वाला एक फाई है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और ये हमारे पास एफ है जो कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन पर हम जो हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी है थ्योरम में, उसको यूज करके हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आराम से कर सकते हैं। बच्चों आप कर सकते हैं। तो बाकी इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें बस डाइवर्जेंस फाइंड करने की बात कर रहे हैं, ये आपने एक बार देख लेना है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस मालूम करने के लिए अगर हमारे पास दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हो, उनका सम हम मालूम कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लैप्लाशियन मालूम करना है तो लैप्लाशियन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। हमें अगर कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया गया तो हम उसका लैप्लाशियन मालूम कर सकते हैं। वो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इसमें हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, और एज इट इज डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी भी मालूम किया गया है। बस हमने फिर इसमें क्या करना है, पुट करना है, और हमें लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू मिल जानी है। एज इट इज हम जो हमारे पास जो सेकंड है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमें स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया गया है बच्चों। ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और ये जो क्या कहते हैं कि ये जो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या है कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। जबकि ये अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास A1 A2 A3 हैं, अगर हम उनका सम ले लें तो वो इक्वल टू 0 है। तो हमने फिर क्या करना है कि इसका हमने लैप्लाशियन फाइंड करना है इसका हमने। तो हम इसका लैप्लाशियन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि हमने डबल डेरिवेटिव मालूम करने होते हैं, तो डबल डेरिवेटिव हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ये डबल डेरिवेटिव्स हैं। फिर हम उसमें क्या करेंगे कि लैप्लाशियन के फार्मूले में इनको पुट करेंगे, और फिर यहाँ से टू कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये वाला टर्म है, वाले टर्म हमने पीछे देखा था 0 थी। अगर हम इसको 0 पुट करें तो हमारे ये 0 आता है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया फंक्शन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है जो कि लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये वाला जो है ये प्रूफ, ये आप लोगों ने क्या करना है कि ये वैसे याद करना है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको आपने वैसे याद करना है। और इसी तरह ये अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो फिर हमने क्या करना है कि इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0 है, फिर इसको प्रूव करना है 2a² है। तो इसको आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करके और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके आप दोनों रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं कि इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी आपने बस रिजल्ट्स याद करने हैं, एक बार आपने इनका प्रूफ देख लेना है। ये याद रखिएगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हम डिटर्मिनेंट सोल्व किया करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है। और डॉट प्रोडक्ट में हम एलिमेंट वाइज क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिया करते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब ये कहते हैं कि एक हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन मौजूद है, और दूसरी हमारे पास एक सरफेस मौजूद है। तो वो कहते हैं कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इसका हमने क्या करना है, इसका हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो याद रहे कि हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का फाइंड किया जाता था। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी जो स्केलर फील्ड है, जब हमने इसका डाइवर्जेंस ले लेना है तो वो हमें स्केलर देगा। हमने क्या करना है कि हमने इस चीज का हमने मालूम करना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि ये एक स्केलर देगा। और हमने जिस पॉइंट पर मालूम करना है वो पॉइंट में हमें दिया गया, ये वाला इस पॉइंट पर मालूम करना है। और हमने किसके डायरेक्शन में मालूम करना है, ये जो हमारे पास ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल यूनिट की डायरेक्शन में फाइंड करना है।
तो हमने नॉर्मल यूनिट फाइंड करना सीखा हुआ है। तो नॉर्मल क्या होता है, कोई भी अगर अगर हमारे पास कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन मौजूद है, तो उसका नॉर्मल क्या होता है कि उसी का ग्रेडियंट होता है। तो इसी का जब हम यूनिट वेक्टर मालूम कर लेंगे, तो इसी के डायरेक्शन में इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमने क्या करना है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव मालूम करना है। तो आइए बारी बारी हम क्या करते हैं कि सब कुछ करते हैं बारी बारी। तो ये देखें बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पास ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन था, इसका हमने जब ग्रेडियंट मालूम किया है, तो उसने हमें एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है। और जो दूसरी हमारे पास सरफेस थी, उसको हमने एज अ क्या ले लिया, उसको हमने एज अ फंक्शन ले लिया, ये वाला। तो हमने क्या करना है कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट में क्या होगा कि हमारे पास डेरिवेटिव्स होंगे। डेरिवेटिव क्या होंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा, और विद रेस्पेक्ट टू जी होगा। तो उनकी हमने वैल्यूज, उन डिफरेंशियल की हमने इस पॉइंट पर हमने तीनों की मालूम कर लेनी है। फिर हमने उसका ग्रेडियंट उस पॉइंट पर मालूम कर लिया। तो ये तो है उस सरफेस के साथ जो नॉर्मल है ये है। लेकिन हमने इसका अब यूनिट वेक्टर मालूम करना है, जिसके डायरेक्शन में हमने ये जो हमारे पास ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसका हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। तो क्या है कि हमने इसका यूनिट वेक्टर भी मालूम कर लिया, जो यूनिट नॉर्मल कहलाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये क्या है कि हम ये वाली चीज ये करेंगे। तो ये जो था, ये वाला तो हमने पहले मालूम कर रखा है, और इसका हमने यूनिट वेक्टर अब मालूम कर लिया है। इनका जब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमने मालूम करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है वो हमने मालूम कर लिया है, ये उसकी लेंथ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। और उसके बाद ये है कि ये रिजल्ट आपने याद रखना है, या आपने याद करना है रिजल्ट। इसको प्रूफ एक बार देख लेना। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो आज का लेक्चर है वो हुआ एंड। और इस आज के टॉपिक के हवाले से अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट हो, आप मुझसे डिस्कस कर लें। हाँ बच्चों। ओके। तो ठीक है, तो हम ना ऐसे करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कल को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेस्ट के लिए अच्छी प्रिपरेशन रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।